नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। हमारे जीवन में शुभता के प्रतीक 9 ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति का अति महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीवन में धन, संतान, विवाह, भाग्य एवं हमारे कर्म क्षेत्र के प्रणेता देवगुरु बृहस्पति को ही माना गया है। यदि किसी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति शुभ स्थान में स्थापित हो तो हमें जीवन में हर प्रकार की खुशियां प्राप्त हो जाती है। परंतु यदि देवगुरु बृहस्पति अच्छे स्थिति में न होंगे तो जीवन में हमेशा ही व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में अभी संचरण कर रहे हैं, जहां उनके साथ केतु भी मौजूद थे। परिणामतः देवगुरु बृहस्पति जैसा शुभ प्रभाव देने वाले हैं, उनमें बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि राहु की 7वीं दृष्टि एवं केतु के सानिध्य से उनकी शुभता में बाधाएं उत्पन्न हो गई थी और वह व्यक्तियों को वह शुभ प्रभाव नहीं दे पा रहे थे जो उन्हें देना चाहिए। परिणामतः इस अवधि में सभी राशियों को जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। परंतु 23 सितंबर 2020 को राहु केतु का राशि परिवर्तन हुआ है और केतु अब धनु राशि को छोड़कर, देवगुरु बृहस्पति को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर गए हैं एवं राहु की भी अब 7वीं दृष्टि देवगुरु पर नहीं पड़ने जा रहा है। परिणामतः यह जो अब 20 नवंबर 2020 तक की अवधि होगी, वह देवगुरु बृहस्पति के शुभता में अत्यंत वृद्धि होने के कारण सभी राशियों को इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। परंतु खासकर 8 राशियां इससे निश्चित रूप से अत्यधिक प्रभावित होंगे, क्योंकि देवगुरु तो ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं और राहु एवं केतु पापी एवं छाया ग्रह माने जाते हैं। यदि किसी ज्ञानी सद्गुरु के पास आकर कोई राक्षस ग्रह बैठ जाए तो वह खुद भी समस्याओं से घिर जाता है। और अब जहां तक राशियों का प्रश्न है, तो मेष राशि के 9वें भाग्य भाव में स्वगृही देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव अब अत्यंत ही सुखद रहने वाला होगा। आपके भाग्य में वृद्धि होंगे, यात्राओं का आपको खूब लाभ मिलेगा एवं धर्म कर्म में भी इस अवधि में अब आपकी रुचि बढ़ जाया करेगी। पिता के साथ आपको निश्चित रूप से सहयोग प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां मानी गई है, जिसमें ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि उसमें अमृत का वास होता है। 5वें, 7वें एवं 9वीं दृष्टि। अब देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान से अपने 5म दृष्टि से आपके 5म भाव को देखने वाले हैं। परिणामतः इस अवधि में आकस्मिक लाभ अब आपको खूब होंगे। जीवन में किसी भी प्रकार की जो समस्याएं चल रही थी, आपका जीवन जो एक उलझ गया था, अब उससे आपको निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। संतानों की उन्नति होंगे एवं आप अपने बुद्धि चातुर्य के बल पर जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होंगे। पुनः देवगुरु की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम के भाव पर पड़ेंगे। फलतः यदि किसी भी प्रकार से भाई बहनों के साथ मतांतर उत्पन्न हो गए थे, तब उसमें भी कमियां हो जाएगी। आपके प्रयासों को एक बल मिलेगा और आप अपने खोई हुई संपूर्ण प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर लेंगे। समाज में मान सम्मान भी मिलेगा। छोटी छोटी यात्राएं होने से जीवन में अनेक प्रकार के शुभ परिणाम ही आपको प्राप्त होंगे। पुनः देवगुरु की 9वीं दृष्टि आपकी राशि या मेष लग्न पर पड़ेंगे। परिणामतः इस अवधि में आपके सकारात्मक सोच जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं देंगे। खूब लाभ भी आपको इस अवधि में प्राप्त होंगे। साथ ही साथ आत्मविश्वास में वृद्धि होने से, धार्मिकता में वृद्धि होने से, सही मार्ग पर चलने की
एक प्रवृत्ति उत्पन्न होने से इस अवधि में निश्चित रूप से आपको जीवन में सफलताएं प्राप्त होंगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मेष राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का 20 नवंबर तक परिणाम अत्यंत ही सुखद रहने वाला होगा। मिथुन राशि, व्यापार में इस अवधि में आपको खूब उन्नति होंगे। साझेदारी के व्यापार में भी यदि किसी प्रकार की कटुताएं उत्पन्न हो गई थी, संदेह की भावनाएं उत्पन्न हो गई थी, अब वह भी समाप्त होंगे और आप अपने सहयोगियों के साथ मिलजुल कर अपने व्यापार में एक गति प्रदान करने वाले होंगे। पति पत्नी के मध्य केतु के प्रभाववश जो कभी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, अब उसमें भी नजदीकियां आएगी और आपका जीवन अत्यंत खुशियों भरा रहने वाला है। पुनः देवगुरु की 5वीं दृष्टि आपके तृतीय पराक्रम के भाव पर पड़ेंगे। आपके पराक्रम को एक बल मिलेगा। आप अपने सकारात्मक सोच से इस अवधि में जीवन में खूब उन्नति करेंगे। छोटी छोटी यात्राएं आपके लिए निश्चित रूप से सुखद रहने वाले होंगे। देवगुरु की 7वीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेंगे। फलतः आत्मविश्वास में वृद्धि होंगे। यदि किसी भी प्रकार की समस्याएं खड़ी हो गई थी जीवन में, चलते चलते यदि कहीं भी रुकावट का अनुभव हो रहा था, तो अब वह रुकावट आपके निश्चित रूप से समाप्त होंगे और पुनः आप प्रगति के पथ पर बढ़ चलेंगे। आपके मन में एक सकारात्मकता का भाव उत्पन्न होने से आपकी कोई भी निर्णय अब निश्चित रूप से सफलता देने वाली होगी। पुनः देवगुरु की 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेंगे। परिणामतः बड़े भाई बहनों से भी संपर्क स्थापित होंगे। अनेक स्रोतों से लाभ की भी संभावनाएं बनेंगी, लाभ प्राप्त होंगे एवं आपकी अनेक प्रकार की इच्छाएं भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। अब जहां तक सिंह राशि का प्रश्न है, तो आपके 5म भाव में विद्या बुद्धि संतान के भाव में देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव अत्यंत ही जीवन को सुखद परिणाम देने वाला होगा। इस अवधि में संतानों की उन्नति होंगे, संतानों से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपकी बुद्धि में एक सकारात्मकता का भाव उत्पन्न होगा और आप सही दिशा में निर्णय ले पाएंगे, जिससे आपको हमेशा ही अब लाभ की संभावनाएं बनेंगी। आकस्मिक लाभ की संभावनाएं भी आपकी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपकी राशि या सिंह लग्न पर पड़ने के कारण इस अवधि में आप अनेक प्रकार की बुलंदियों को छूने का कार्य करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आप में एक सकारात्मक आत्मविश्वास उत्पन्न करने वाले होंगे। परिणामतः इस अवधि में आपको अनेक प्रकार से लाभ की संभावनाएं बनेंगी। पुनः 7वीं दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे, जिससे अनेक स्रोतों से इस अवधि में आपको लाभ प्राप्त होंगे। साधन की महत्ता पर ध्यान देना आपके लिए आवश्यक होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कभी भी किसी भी व्यक्ति को अनैतिक स्रोतों से, अनैतिक मार्ग से धन कमाने के लिए रोकने का प्रयास करते हैं। देवगुरु बृहस्पति चाहते हैं कि शुभ कर्मों से ही आपको धन की प्राप्ति हो और आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां उत्पन्न हो। बड़े भाई बहनों से भी इस अवधि में आपको लाभ होंगे एवं मन की कोई भी इच्छाएं जो आपकी दबी हुई थी, वह भी देवगुरु की दृष्टि प्रभाव से निश्चित रूप से आपको प्राप्त होंगे। पुनः देवगुरु की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेंगे। अब यदि जीवन में भाग्य का भरपूर साथ मिले, तो फिर किसी भी कार्यों में निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त हो जाती है। धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, धार्मिक यात्राएं होगी एवं इस अवधि में किसी भी तरह की कार्य यदि आप करना चाहते हैं, तो भाग्य का उसमें भरपूर साथ मिलेगा और आपके उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। कन्या राशि के लिए अब देवगुरु बृहस्पति का अत्यंत ही सुखद परिणाम उत्पन्न होने वाला है। आपके 4th भाव में
देवगुरु बृहस्पति आपको अनेक प्रकार के सुखों में वृद्धि उत्पन्न करेंगे। मन में जो एक अशांति की भावनाएं पैदा हो गई थी, मन जो आपका केतु के प्रभाववश अशांत रहा करता था, अब आप चैन एवं सुकून से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। भूमि, भवन, वाहन का लाभ आपको प्राप्त होगा एवं समाज में भी आपको अनेक प्रकार की मान सम्मान, पद प्रतिष्ठाएं प्राप्त होंगी। पुनः देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ेंगे, अतः आपके कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे, सहयोगियों का साथ मिलेगा एवं किसी भी प्रकार की यदि आपके प्रमोशन रुके हुए थे तो उसमें भी आपकी अब निश्चित रूप से उन्नति होंगे। देवगुरु बृहस्पति की जब भी कर्म स्थान पर दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति कर्म क्षेत्र में अनेक उन्नतियों को प्राप्त करता है। उनके जीवन में अनेक प्रकार की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती है और उन संभावनाओं पर चलकर वह आगे बढ़ जाते हैं। अब कहीं आपके जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावटें उत्पन्न नहीं होगी। धार्मिक यात्राएं इस अवधि में खूब होंगे एवं व्यय की कुछ अधिकता रहेगी, परंतु वह शुभ कर्मों में ही खर्च होंगे। धार्मिक कार्यों, धार्मिक अनुष्ठानों में भी आप इस अवधि में खूब धन खर्चे करेंगे एवं आपके हर प्रकार के रुके हुए कार्य अब पुनः पटरियों पर लौट आएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके केंद्र स्थान में आकर, आपके सुख स्थान में आकर अनेक प्रकार के लाभ की संभावनाओं को बल प्रदान करेंगे एवं आपको 34 लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे।